अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीख लें। एंड सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम बैक विद अनदर एपिसोड, अनदर लुक। और चूँकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है एंड रूटीन थोड़ी सी इसमें टफ़ रहती है। हमारी फ़िज़िकल क्लासेस भी कॉलेज में स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन हमने अपने जो एपिसोड्स जहाँ से जो जिन बातों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे उनको हम लोगों ने नहीं भूलना है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एपिसोड में जिसके बारे में मैंने इनिशियल कुछ बातें की थी, और आज उन्हीं बातों को हम आगे लेके चल रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करने के लिए हम दो साइंसदानों के काम के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। इसमें जो दो साइंसदान हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन इसको दी है, नंबर 1 इसमें लैप्लास है, नंबर 2 इसमें न्यूटन है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने क्या क्या इसमें काम किए हैं और किसका वर्क जो है वो एक्चुअली more valid है toward the safer value or the actual correct value of speed of sound in air. So without wasting further time, and आज का लेक्चर चूँकि तमाम डेरिवेशन इन्वॉल्व है तो हम चलते हैं अपनी वर्क बोर्ड के ऊपर और जाके देखते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी और चल के देखिए आज की एपिसोड। ओके, सो हेयर वी नो कि जब भी हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो साइंसदान जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से हमें ये मालूम है, ये पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि प्रीवियस वीडियो में जिसके हमने ऊपर बात की थी वो बराबर होता है अंडर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी के। आपको पता है और इसके बारे में हम मज़ीद बात पहले कर चुके हैं कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली हमारे पास एक इलास्टिक मॉडुलस ई जो है ये रेशो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की। और स्ट्रेस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है बल्कि फोर्स पर यूनिट एरिया है जिसको हम प्रेशर कह सकते हैं। और स्ट्रेन जो है ये हमारे पास डिफॉर्मेशन या बिगाड़ होता है। तो स्ट्रेन में यानी अगर हम लोग चेंज लेके आएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आप स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को कह सकते हो कि ये प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है। और ये वाली क्वांटिटी आपने याद रखनी है क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। जनरल स्पीड ऑफ साउंड ये और इलास्टिक मॉडुलस भी मैं आपको बता चुका। नाउ वी कम अक्रॉस और हम देखते हैं कि न्यूटन ने बेसिकली कहा क्या है। सो न्यूटन सेड दैट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यू ऑल नो कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं रेदर देन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो कंप्रेशन वो पार्ट है जहाँ पे साउंड वेव एक जगह इकट्ठी होंगी, कंप्रेस होंगी, और रेयरफेक्शन वो पार्ट है जहाँ वो अलग अलग होंगी। यहाँ मैं एक डायग्राम से भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला जहाँ लाइंस क्लोज हैं ये कंप्रेशन है और जहाँ लाइंस दूर दूर हैं ये हमारे पास रेयरफेक्शन है। जनरल गैस फार्मूला आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है, यानी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप एन 1 नंबर ऑफ मोल लेते हैं, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर आप स्टैंडर्ड वाला लें तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट है। लेकिन कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस जब गैस होती है तो उसका प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आपके ओरिजिनल प्रेशर में एक चेंज इन प्रेशर की क्वांटिटी जो है वो ऐड है और वॉल्यूम आपका इस टाइम दूर है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम कमी हुई हुई है, कम है। दैट मीन्स कि आपके वॉल्यूम में से कोई चीज़ माइनस है एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ लेस देन द टोटल वॉल्यूम बट ओरिजिनल प्रेशर इज़ मोर, कंप्रेस हुआ है। तो इस चीज़ को हम अब ड्राइव करते हैं और ड्राइव के लिए अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये है जी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू अगर हम पुट करें जो कि कंप्रेशन में थी आपके पास पी प्लस डेल्टा पी, और वी की वैल्यू आपके पास थी जी वी माइनस डेल्टा वी। अब आप इन इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो ये आपके पास जी मल्टीप्लाई का वही मैथ वाला रूल, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा पी वी, फिर आप फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा पी डेल्टा वी। अब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस डेल्टा पी वी। और आप सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन में आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है, सिंपल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम है, सिंपल वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर है, एंड चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम है। तो एक तो आपके पास यहाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे पी वी आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए।
उसके बाद ये वाली क्वांटिटी जिसमें आपके पास चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम मौजूद है, और चेंज जो है वो स्मॉल चेंज होता है, और स्मॉल चेंज काफ़ी कम चेंज है, और यहाँ दो चीज़ों के चेंज इकट्ठे आ रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये फिज़िक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ेदार काम है कि वो वाली टर्म जो आपको जिससे पाला नहीं पड़ रहा, जो ज़रूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दें ताकि ये फर्दर हमारी इक्वेशन को ख़राब ना करे। नाउ हमारे पास यहाँ पे ये माइनस टर्म है, ये प्लस टर्म है, इस माइनस वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं और ये हमारे पास बनेगा जी पी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी वी। यहाँ से आप पी प्रेशर जो है वो अलग कर सकते हैं, एंड प्रेशर इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर वी इंटू डेल्टा वी। अब आप देखिए कि ये जो v ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं p इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा v ओवर v, तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम मैथ में इक्वेशन जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है उसको नीचे डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये दोबारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो तो सेम इक्वेशन बन जाए। लेकिन इस तरह की फॉर्मेशन करने से आपको याद रहे कि ऊपर मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, दैट इज़ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर था प्रेशर के और स्ट्रेन बराबर था चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो ये तमाम चीज़ किस चीज़ के बराबर आ रही है? ये तमाम चीज़ इलास्टिक मॉडुलस के बराबर आ रही है। और इलास्टिक मॉडुलस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो वो आपकी वही इक्वेशन में है जो कि आपने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रेशर की बजाय इलास्टिक मॉडुलस होता है। तो आपका जो न्यूटन कॉन्सेप्ट में हम डायरेक्टली प्रेशर लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन थी वहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस था। इलास्टिक मॉडुलस को आप प्रेशर के बराबर कर आए हो, ये कन्वर्स इफेक्ट है। मैं पहले भी यहाँ इलास्टिक मॉडुलस बोल सकता था, लेकिन प्रेशर को इसलिए बोला क्योंकि न्यूटन के कॉन्सेप्ट में प्रेशर जो है वो हम ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये इलास्टिक मॉडुलस की जगह ऑलरेडी मैंने प्रेशर लिखा था न्यूटन कॉन्सेप्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप प्रेशर लिख सकते हैं। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर एंड डेंसिटी, तो यहाँ पर आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ये कुछ 280 मीटर पर सेकंड के बराबर आती है, लेकिन एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड 333 है, 280 नहीं है। तो हमने क्या इसमें ऐसी चेंजिंग करनी है कि हमारे पास 333 जो है वो आ जाए। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए लैप्लास कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू आर एवर इंट्रीग कि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड किस तरीके से आई है, तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू देखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू है जी 101,292.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और आपके पास स्टैंडर्ड डेंसिटी की जो वैल्यू है ये आपके पास आती है जी 1.29, और जब आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करते हैं P ओवर रो, तो आपके पास जो आंसर है वो 280 मीटर पर सेकंड आता है। इस वैल्यू की आपकी बुक में तो एज सच नहीं लिखा हुआ फर्स्ट ईयर की बुक में, लेकिन अगर आप लिखना चाहें, आप एमसी को सॉल्व करना चाहें, तो आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ में लगी होगी। सबसे पहले आई डिसाइडेड कि हमको दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आज करने चाहिए, बट देन आई रियलाइज़ कि एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट सेम वीडियो पे कुछ लंबा हो जाएगा, तो हम इसलिए लैप्लास की करेक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपने न्यूटन का कॉन्सेप्ट ही देखना है अच्छे तरीके से। एंड इसमें प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर यहाँ पे पूछ लीजिएगा, और साथ ही मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप विजिटिंग एंड कीप वॉचिंग सीख ले, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्टडी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।